हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम क्लास करेंगे पेपर वन की। आपकी पेपर वन की मैंने तो स्टार्ट तो सभी सब्जेक्ट की क्लास कर दी। 8 पेपर आपके हैं, 8 मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज तारीख हमारी 1 सितंबर है। हम कई दिनों से क्लास नहीं कर रहे थे, 4-5 दिनों से, लेकिन आज 1 तारीख है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोग के टेलीग्राम पर पहले ही बता रखा था कि 1 सितंबर से आपकी क्लास चलेगी। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। हम यहाँ पर पेपर वन की क्लास कर रहे हैं। पेपर वन की क्लास मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई, जैसे 2-3 मैंने क्लास आपको ली थी। इसके पहले की जो लास्ट क्लास हमने उस दिन की हुई है, जब भी हमने किया हुआ था, वहाँ पर मैंने आपको पठन के अर्थ और परिभाषा से मतलब अवगत करवाया था। पठन क्या है आपके इस चैप्टर में, इस बुक में पठन और लेखन शिक्षण के बारे में, पठन और लेखन का महत्व, उपयोगिता और उनकी जो विधियाँ हैं उनका आपका जो है मेंशन किया गया है। सिलेबस में वो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, तो उनके बारे में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो ये है आपके यहाँ पे आपके पेपर वन की क्लास, जो हम डेली 8 बजे करते हैं और 8 PM पे ही आपकी क्लास का टाइमिंग फिक्स रहेगा। आप सभी के सीटेट के भी एग्जाम हो चुके हैं, फेस्टिवल्स भी हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब सितंबर के महीने फुल ऑन हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो दिसंबर में होगा। दिसंबर के ही मंथ में, जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर का हुआ था, सेम उसी प्रकार से आपका फोर्थ का भी दिसंबर में ही होगा, और जो रिजल्ट आपका है वो इसी सितंबर में देखने को मिलेगा। तो अब अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करिए। आप जान रहे हैं डीएलएड का काफ़ी ज़्यादा एडमिशन भी हो रहा है 2023 बैच का। तो प्रोसेस, एक उम्मीद जो है इलेक्शन की वजह से कि यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, होप बना कर रखिए, क्योंकि आप निराशा बना कर रखें कोई फ़ायदा नहीं। होप ही अच्छी रखिए कि मे भी वो चीज़ें जो है आउटकम्स निकले और चीज़ें आपकी अच्छी हो। तो यूपी टेट तो देना ही देना है। तो आप अपनी ये सेमेस्टर की क्लासेस को कंप्लीट करते हैं के साथ साथ उसकी क्लासेस भी पढ़िए, बुक्स लीजिए, उनके बारे में भी आप अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मैं आपको वो चीज़ें करवा दूंगी। तो ये आपका जो ये डेली सेमेस्टर वाला है, उसका चैप्टर का 8 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पठन के अर्थ और वाचन, ये दोनों तो है एक ही चीज़ है, और इनके बारे में हमने काफ़ी पहले काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, जानते भी हैं। हमने कई सेमेस्टर्स में हिंदी में भी पढ़ा है आपके, और आपके शिक्षण में भी हमने पठन और लेखन शिक्षण विधियों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो कोई बहुत टफ नहीं है। पेपर वन तो काफ़ी इजी है, तो आराम से हो भी जाएंगी चीज़ें। आइए बात करते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इनके बारे में आपको बता रखी है। अब हम इसके जिस टॉपिक पे चार चर्चा करेंगे, आपसे बताएंगे वो इनके महत्व के बारे में, क्योंकि हमसे महत्व के बारे में काफ़ी पूछता है कि पठन के कोई 2 महत्व बताइए, पठन के कोई 3 महत्व बताइए, वाचन के कोई 3 महत्व बताइए, 2 महत्व बताइए। तो हमको 1 नंबर 2 नंबर में ऐसे प्रश्न हमेशा से आते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, आज की जो पहली हेडिंग जिस पे हमको चर्चा करनी है, पठन के महत्व से संबंधित है कि पठन का महत्व क्या होता है। तो आपका अगर आपको जैसे 2 नंबर के प्रश्न में आया कि पठन की कोई 2 महत्व लिखे, तो 2 महत्व आपको हेडिंग वाइज लिखना होगा। फिर उसमें आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको 2 नंबर पूरे प्रॉपर मिल जाएंगे। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आप पेपर वन की अगर पढ़ाई करते हैं, तो पेपर वन के साथ साथ आपका हिंदी जो है वो भी आपका काफ़ी बढ़िया तैयार हो, क्योंकि इस सिलेबस में आपकी हिंदी, मैथ और बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी मिक्स किए गए हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहला जो पठन का महत्व है वो है ज्ञान प्राप्ति। पहला क्या है? पठन का महत्व। जो हम ये पठन करते हैं या करवाते हैं, चाहे प्रारंभिक स्तर में करवाएं या उच्च स्तर में करवाएं या खुद से करें, सेल्फ करें, तो ये पठन के जो महत्व है, पहला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपको ये चीज़ आपको, ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये आपको सिर्फ समझना है, याद आपको सिर्फ यही करना है, ज्ञान की प्राप्ति। कि हम जो पठन करते हैं या करवाते हैं, बताते हैं, वाचन करते हैं, वाचन के बारे में बताते हैं, उनसे क्या उपयोगिताएं हैं या क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट है कि ज्ञान की प्राप्ति। आपको ज्ञान मिलता है, आप ज्ञान को सीखते हैं, उसे बहुत कुछ हेल्प होती है। तो इसके बारे में लिखा हुआ पहले पॉइंट में, ज्ञान की प्राप्ति में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पठन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पठन के माध्यम से जब हम कोई मीडियम के थ्रू पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इनके बारे में अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे आपके अलग अलग विषय हैं, उनके बारे में हमको अध्ययन करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारी सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका लेवल अगर मान लीजिए इतना है, तो उसका लेवल का स्तर हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। इससे हमारे सोचने की जो क्षमता है उसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो पठन के महत्व में पहला पॉइंट है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें अलग अलग विषय की बहुत ज़्यादा मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती, सूचनाएं मिलती हैं, और हमारे जो सोचने का एक दायरा है, एक लिमिट, एक क्राइटेरिया है, वो भी समय के साथ एक्सटेंड होता जाता है, बढ़ता जाता है। कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें नई नई जानकारियाँ मिलती, फिर हम उससे सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है या इस पर क्या करना चाहिए।
दूसरा पॉइंट है समृद्धि और कौशल प्राप्ति। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पठन से हम नए कौशल और नौकरी के अवसर प्राप्त, अगर हम पढ़ रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आपको एक स्किल आएगी। ठीक है, क्या होगी सबसे, क्योंकि ये पठन जो है वो आपके सुबह में पढ़ना लिखना पढ़ना एक चारों जो आपके भाषाई कौशल होते हैं उसमें से एक कौशल भी है, तो आपका कौशल डेवलप होगा, समृद्धि मिलेगी आपको और कौशल मिलेगा। तो आपका एक कौशल जो है भाषाई 4 कौशल में से एक कौशल आपका साथ साथ मतलब चलता चलेगा और आपको नौकरी मिलेगी। आप जैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी की, तो आपको यूपी टेट वगैरह देना, सुपर टेट देना, सी टेट दिया आप लोगों ने, देंगे भी बहुत सारे लोग, तो नौकरी मिलेगी आपको, एक टीचर की जॉब मिलेगी जिसकी इस समय आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो क्या हो रहा है कि नौकरी के अवसर प्राप्त करेंगे, शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर आपको शिक्षा भी आपके पास होगी, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग जानकारियाँ आपके पास कलेक्ट होंगी, जिससे आप समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। अभी प्राथमिक में है, फिर और कुछ पढ़ाई करेंगे तो और आगे के लेवल में बढ़ेंगे, तो इसी तरीके से आपको समृद्धि भी मिल जाएगी। कौशल का तो ज्ञान आपको पहले से था, वो और आपका कह सकते हैं कि मजबूत हो जाएगा। 2 फैक्टर यहाँ पर पठन के महत्व में मैंने अभी तक आपको बताए। इसी तरीके से कई सारे मैंने लिए, तो आपको जो इसमें से ईजी लगे, जो सरल लगे, जो आपको टिल एग्जाम तक याद रहे, आप उसको अपने दिमाग में लेकर चल सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद कहते हैं सोचने की क्षमता, जो सोचने की, थिंक करने की कैपेसिटी, क्षमता। पठन से हमारी सोचने की क्षमता डेवलप होती है। जी हाँ, जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो विभिन्न विषय हो, अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, या कुछ भी हो, कहानी हो, गद्य हो, पद्य हो, दोहा हो, कवितावली, गीतावली, कुछ भी हो, या किसी की जीविकापार्जन वगैरह लिखी है, जीवनी लिखी है, तो जो हमारे पठन से सोचने की क्षमता का स्तर होता है वो बढ़ता जाता है। सोचने की क्षमता हमें हेल्प करती है, हम एक हर एक स्तर पर नई नई बातों को सोचते हैं। अध्ययन के दौरान हम ये कह सकते हैं कि विचारों को विकसित करने और उन्हें अध्ययन की दिशा में मोड़ने का अभ्यास मिलता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर विचार हैं वो विकसित होते हैं, जो डेवलपमेंट है वो होता है, सोच हमारी बढ़ती, सोचने का दायरा हमारा का ग्राफ हमारा बढ़ता है, और जो दिशा होती है वो आगे हमारी अग्रसर की तरफ बढ़ती है। क्योंकि जब हमें ऐसे रास्ता मिलता है तो फिर हम बहुत कम ही होता है कि फॉल डाउन होंगे, नहीं तो फिर हमारे जो अगर लेवल का जो दायरा है सोचने का वो सही है, रास्ता में गाइडेंस सही मिल रही, तो हम आगे की तरफ ही धीरे ही बढ़ते हैं, लेकिन एकदम सॉलिड बढ़ते जाते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति से, चाहे आप कोई बाहर की इन्वायरमेंट की चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, या अदर कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या कैसे भी सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप जिस जिस पहलुओं पर नज़र रखेंगे, या जिन जिन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, काम में ले आएंगे, उतना आपका डेवलपमेंट होगा, वो चीज़ें उतनी आती ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ के इन्हांस होती जाएंगी। ठीक है, तो वो चाहे जैसे आपके पास 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, कुछ ऐसा होगा जो नहीं पसंद होगा। तो जो सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज़्यादा होगी उसमें आप ज़्यादा अच्छा नंबर भी लेके आएँ, क्योंकि आपने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा, आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है। और जिनमें कम हो तो क्या हुआ, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो, दिमाग में वो चीज़ चल रही है, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद हो रहा है। उसी तरीके से अगर जीवन संबंधित कोई चीज़ें, पढ़ाई लिखाई के स्तर के किसी भी स्तर या फील्ड की चीज़ें हैं, अगर उनसे हमें कुछ हम सीख रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, तो दिशा हमारी आगे बढ़ती ही जाती है और हमें मुकाम भी मिलता है। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पठन के महत्व को लेकर। तो पॉइंट्स याद रखने हैं, उनके बारे में लिखना खुद से है आपको बनाकर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, समाज में स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ, वैसे जैसे कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कहते हैं कि बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, कोई कोई नहीं होती, घर में किसी की नहीं होती है। तो लेकिन जब आपको जैसे कोई जैसे जैसे अभी हम लोग समाज नहीं बने हुए, लेकिन जैसे जैसे हम समाज बनेंगे आगे चल के, तो फिर होगा ना कि क्या करते हैं, क्या है, क्या मतलब स्टेटस है, ये चीज़ मायने रखने लगती है। एक स्टेटस होता है ना कि समाज में हो जाता है कि हाँ फलाना व्यक्ति वहाँ पर है। तो आप जब पठन कर रहे हो, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, आप डीलेट की ट्रेनिंग जो आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो नौकरी मिलेगी तो एक टैग होगा ना कि हाँ ये बच्चा, मतलब ये फलाना का बेटा या बेटी जो भी है, आप प्राइमरी में है, ऐसा वैसा। तो ये समाज में एक स्थान भी आपको उस नज़रिए से मिलता है कि टीचर है, मास्टर हैं, या किसी और फील्ड में है, एसएससी के थ्रू कोई जॉब में है, तो एक स्टेटस बिल्ड होता है। तो शिक्षित व्यक्ति समाज में रह के अधिक सम्मान पाता है। जी हाँ, फिर आपको सम्मान मिलता है उसी तरह से, अरे आइए मास्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, ऐसा बुलाया जाता है, या आपको इज्जत मिलती है, उसे के स्टेटस से लोग ट्रीट करते हैं। अधिक मौके भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, काफ़ी इन्विटेशंस वगैरह मिलते हैं, काफ़ी आपको बहुत फ्रेंड सर्कल वगैरह बिल्डअप होता है। तो पठन के माध्यम से समाज में अच्छा स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ, तो आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, समृद्ध हैं और सब कुछ है, तो लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और चाहे वो लड़का हो या लड़की, लोगों से लोग का संपर्क बनाना पसंद करते हैं। तो ये भी आपके बढ़िया अच्छा होता है। उसके बाद स्वयं विकास, खुद का डेवलपमेंट तो होना ही होना है।
पठन मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक डेवलपमेंट में तो हष्ट पुष्ट पौष्टिक चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन आपके मन को डेवलप करने के लिए पठन बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो मेंटली आप मजबूत हो। ये कह सकते हैं कि हमें स्वयं के जो समझने में मदद मिलती है, हमारी जो व्यक्तिगतता होती है, जो इंडिविजुअलिटी होती है, वो मेंटेन होती है। स्वयं का डेवलपमेंट, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सोच हम अपने दिमाग से सोचते हैं। कोई पॉइंट है, कोई सिचुएशन आई तो उस पर क्या करना चाहिए, हम अपना दिमाग लगा देना, कि हमें कोई बताए कि ऐसे ये कर लो, नेक्स्ट में ये कर लो, तो वो एक अलग बात है। प्रोजेक्ट पे रहो अलग बात, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है तो आपका मेंटल डेवलपमेंट जितना होगा, आपको वो काम उतना अच्छे से करने में आसानी होगी और आप आगे भी बढ़ पाओगे। उसके बाद समय का सदुपयोग, समय का उपयोग आप सीख जाते हो। पठन के माध्यम से हम समय का सही तरीका और उपयोग सीख जाते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या सही होगा, कैसे हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम सोचते हैं, उसके लिए वक्त निकालते हैं। क्योंकि जब खाली हैं, जैसे सपोज करिए कि लीव ले लिया, तो लीव लेने पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत काम किया तो किया, नहीं तो आलस एक हो जाता है, सबको होता है। लेकिन अगर आप पाइपलाइन ने बनाया तो इतने बजे, 8 बजे सुबह ये करना है, 9 बजे सुबह ये मीटिंग है, 10 बजे ये वाला काम करना है, 11 बजे सोना है, 12 बजे लंच करना है, फिर एक शेड्यूल बना होता है। तो समय की पाइपलाइनिंग हमारी एकदम क्लियर रहती है कि हमें नेक्स्ट 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 व्हाट नेक्स्ट करके आपका फिक्स रहता है। तो पठन के महत्व से हमें उस समय की बड़ी कीमत होती है। सामाजिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा दिखती है, काम कर सकते हैं, नई सोच दिखती है, लोगों का नया व्यवहार भी दिखता है, अपने प्रति भी दिखता है। ज्ञान और शिक्षा में समाज को सुधारने में काफ़ी मदद मिलती है। लोग सुधरते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों को स्प्रेड करते हैं, नॉलेज के बारे में बताते हैं, तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया कि पठन के महत्व क्या है, या पठन के महत्व को आप बताइए, तो संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट में, स्मॉल छोटे मिड कैप में कह सकते हैं कि पठन का जो महत्व वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों में होता है, और यह हमें ज्ञान देता है, कौशल समझ की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो एक सोशल स्टेट है, सामाजिक डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। ज्ञान, कौशल और समझ की दिशा में हमें आगे बढ़ने में बड़ी मदद करता है। तो ये है पठन के महत्व। अब वो पठन विभिन्न विभिन्न विषय के, विभिन्न विभिन्न मुद्दों के, विभिन्न विभिन्न पॉइंट्स के हो सकते हैं। तो चलिए पहले आप फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, डू लाइक ईच एंड एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, आपका एक टॉपिक मैंने 10 मिनट में कवर किया। चलिए फटाफट लाइक करिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं जितना हो सके टाइम पर आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आपके लिए जितना हेल्प हो पाएगा मैं करूँगी। क्लियर यहाँ तक सभी को समझ में आया ईच एंड एवरी पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है पठन शिक्षण की विधियाँ। हम काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहे हैं, लेकिन फटाफट चीज़ों को कवर करना आप शुरू करेंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो पठन शिक्षण की जो विधियाँ हैं, मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर में उसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है हिंदी के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम ये सेक्शन जरूर कंडक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? पठन शिक्षण की जो विधियाँ होती है, जैसे पढ़ाना सिखाना है, पढ़ना बताना है, तो अलग अलग तरीके होते हैं ना, कि जैसे कोई सब्जी बनती है तो कोई अलग तरीके से बनाता है, कोई अलग तरीके से बनाता है। सब्जी रहती वही है, लेकिन कोई अलग अलग सबका अपना है। तो वैसे हर मास्टर का, हर स्कूल का, हर सबका तरीका अलग है, लेकिन कुछ कॉमन तरीके होते हैं जो सभी फॉलो करते हैं। हो सकता है कि नाम उनके अलग अलग हो। ठीक, तो पठन शिक्षण की विधियों में अक्षर बोध विधि आता है। ठीक है, कौन कौन सी विधि आती है? तो अगर पठन शिक्षण की लिखने को आता है कि पठन शिक्षण की विधियों का नाम बताइए, पठन शिक्षण की कितनी विधियां हैं, पठन शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तब इस तरीके से आप पॉइंट वाइज वहाँ पर लिख सकते हो। तो पहली विधि आपकी जो है वो अक्षर बोध विधि है। दूसरी विधि जो है वो आपकी ध्वनि साम्य विधि है। ठीक, ध्वनि साम्य विधि आप देख सकते हो। तीसरी जो है वो आपकी कहानी विधि। कौन सी विधि है? कहानी विधि है। चौथी जो है वो आपकी शब्द विधि है, शब्द विधि। पांचवी आपकी जो है वो है वाक्य विधि, और उसके बाद छठी जो है वो आपकी कविता विधि है। सातवीं जो आपकी वो सहचर संगीत विधि, सहचर विधि कहिए या संगीत विधि कहिए, और आठवीं आपकी जो है वो संयुक्त विधि है। तो ये 8 विधियां हैं पठन शिक्षण में। इन 8 के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल में जानना है और समझना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते एकदम बेसिक से, कि पहली जो विधि आपकी अक्षर बोध विधि है वो क्या है। देखिए, अक्षर बोध विधि में यहाँ पर कहता है कि अक्षर बोध विधि, जहाँ पे अक्षरों का बोध कराया जाए। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अक्षरों का बोध करा कर सिखाया जाए। डायरेक्ट शब्द या वाक्य से लोगों को या बच्चों को अवगत ना कराया जाए, बल्कि जो उसमें जिस शब्द से, जो जिन अक्षरों से, जिन वर्णों से शब्द बना हुआ है, उनके बारे में पहले उनको समझना, पढ़ना और जानना बताया जाए। तो अक्षर बोध विधि के बारे में है कि यह पठन शिक्षण की विधियों में सबसे प्राचीन है। जी हाँ, जैसे सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, सबसे पहला वेद कहा जाता है। तो वैसे जब विधियाँ ये
शिक्षण में चल रही हैं, तो इसमें पठन की जो विधियाँ वो भी बड़ी प्राचीन और एकदम सिंपल, तो सबसे फेमस भी रही हैं, प्रसिद्ध भी रही हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि छात्र जो होते हैं सर्वप्रथम स्वर जो होते हैं आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ ई री ए ओ ये सब, ये सारे स्वरों से उनको अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। फिर उसके बाद जब वो स्वर सीख जाते हैं, स्वर स्वर के बारे में जान जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं, तो जो काखा गगा व्यंजन का पूरा एक वर्णमाला का ग्रुप है वो उनको बताया जाता है, उनको पढ़ने में उसको सिखाया जाता है। तो छात्र स्वर शिक्षा से छात्र के उच्चारण और यांत्रिक अंगों में लोच आता है। जो आ बड़ा ई ऊ, तो ये मुंह आपका जितना उच्चारण स्थान होता है वो ऊपर नीचे तालु मूर्धा दंत जीवा वो सब इधर उधर मुंह में संचालन होता है। भाई बोलोगे तो मुंह हिलेगा ना, जीभ ऊपर नीचे होगी ना, तालु ऊपर नीचे होगा, तो वो सब में लोच आता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और फिर बाद में पहले स्वर बताया, फिर व्यंजन बताया, फिर उसके बाद वो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर छोटे छोटे जो वर्ण बन रहे हैं उनको सीखा, उसके बाद शब्द सीखा। तो ये जो विधि आपकी यहाँ पर अक्षर बोध विधि हो, यही विधि है। यह विधि में आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को हिंदी हो या कोई भी विषय हो, उनके बारे में अगर बताया जा रहा है, उनके बारे में सिखाया जा रहा है, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो पहले एकदम प्रारंभिक अक्षर बोध विधि के द्वारा सिखाया बताया जाएगा, ताकि वो चीज़ उनको ईजी भी लगे और फिर उन्हें उसको याद ना करना पड़े, क्योंकि हर विषय हम याद नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई? सिंपल बातें, साधारण बातें, होपफुली सबको क्लियर होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इस विधि के द्वारा। तो अगर लिखने को आएगा तो अब आप लोग लिख लेंगे, डेफिनेटली लिख लेंगे। चलिए अब जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे का और आ है, तो ये मिलके क्या बन गया, बड़ा का बन गया। यही मिलान शब्द को जोड़ने और वाक्य को संयोजन के काम में आता है काम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर का में जो होता है वो का के नीचे अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब ये आधा का होता है, क्योंकि इसमें जो है आ जो है वो छिपा होता है। तो ये सारी जानकारी आपको शुरुआत में ही बच्चों को देनी और समझानी होगी। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये बात आपकी यहाँ पर विधि पे आ गई, जो मैंने आपको विधि के बारे में पूरा क्लियर अभी तक के बताया। आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि साम्य विधि क्या होती है? ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि का मतलब क्या है? एक साउंड, एक आवाज़। ध्वनि साम्य विधि में बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनियों में समानता होती है। जब हम ऐसी विधि या ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो लास्ट का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक जैसा होता है और पढ़ने में काफ़ी ईजी भी लगते हैं, बच्चों को आसानी से आ भी जाते हैं। तो हम ऐसे सबसे पहले जब सिखाते हैं तो जो चीज़ें आसान आसान होती उसको सामने रखते हैं। जैसे यहाँ पे कल, चल, छल, पल, फल, कल, नल, हल, सल, तो बाद में लल, लल, ला, 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 ला आ रहा है, तो इससे क्या होता है, उनको पढ़ने में ईजी लगने लगता है और वो उसको पढ़ने भी लगते हैं। तो इस विधि में एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण करके ध्वनि का पर्याप्त अभ्यास हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो ला वर्ण है या ला बोला जा रहा है, ला 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 ला, तो ला पहचाने लगते हैं, क्योंकि उस ध्वनि से वो अवगत हो जाते हैं और उस ध्वनि के साथ उनको बड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये ध्वनि साम्य विधि में है कि ध्वनि साम्य विधि में बालकों के सामने वही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनियाँ जो होती है वो समान सी प्रतीत होती हैं और समान ध्वनि के शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है। बच्चे उसको उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं, जिससे वो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है और वो उनको पढ़ने में मज़ेदार भी लगने लगती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, आज हम दो ही विधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आपकी 18 से 19 मिनट की क्लास हो रही है, आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई, तो पहले आप लोग इतना पढ़िए, देखिए, और उसके बाद की जो और क्लास है वो कल से मैं आपकी 25 मिनट नहीं तो अप्रॉक्स 30 मिनट की मैं क्लास करूँगी और जहाँ पर आपको ये चीज़ें मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आज हम ये दो ही विधि यहाँ पर पढ़ लेते हैं। महत्व के टॉपिक को पढ़ लिया, होपफुली क्लास पसंद आई। काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई इसलिए हम थोड़ा स्टार्टिंग आज किए हुए हैं, तो आप पढ़ो, रिविजन करते रहेंगे, ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।